इस मिशन को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और लाखों दिलों तक पहुंचाइए। हिंदुस्तान के कोने कोनों की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं इसी दर्द को दिल में लिए गुज़िश्ता रमजानुल मुबारक में इसी इदारे में अहले फिक्र और दानिश्वर अफराद के साथ हमने पहली मीटिंग की और आज हम वही दर्द, वही जिम्मेदारी लेकर आपके सामने खड़े हैं ताकि कल हमारा नामो निशान मिटने से मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर हमारे बच्चों में जो वेस्टर्न कल्चर का तूफान उरूज पर है, उससे अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना वक्त की अहम तरीन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना अमानुल्लाह मज़ाहिरी। आप हजरात इस वक्त जो ये तालीमी इदारे को देख रहे हैं, ये वही तालीमी इदारा है जो पिछले कई सालों से इलाके के बच्चों को तालीम दे रहा है। लेकिन मैं आपको इसका पूरा मंसूबा और पूरी चीज़ अंदर बताऊंगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। यही वो तालीमी इदारा है जिसमें कई सालों से जो इलाके के बच्चों को तालीम दिया जा रहा है, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं कि इसकी हालत बहुत खस्ता, बहुत जर्जर हो चुकी है। इसकी एक एक ईंट यहाँ गिरने को तैयार है। आप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ बच्चे बारिश, धूप और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी परेशान रहते हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बच्चों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से बच्चों का पढ़ना दिन ब दिन काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए मैं पिछले 5 सालों से इसी तालीमी इदारे, ये आप देख सकते हैं, इसी तालीमी इदारे में बच्चों के बीच खड़ा होकर देखने, सुनने और समझने की कोशिश करता रहा हूँ कि आखिर मेरी कौम का जुर्म क्या है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी हमारी कौम के बच्चे दर दर की ठोकरें खाकर पूरी दुनिया में एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं। आज उन्हीं बच्चों के टूटते ख्वाबों और आंखों में ठहरे आंसुओं से ये तालीमी मिशन बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के दर्दमंद अफराद की इज्तिमाई फ़िक्र से वजूद में आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को कामयाब करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्कूल बिल्डिंग तामीर करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्कूल बिल्डिंग तामीर करनी है, क्योंकि इसके पास इसके अलावा भी जो ज़मीन है, मैं आपको वो ज़मीन भी स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि वो ज़मीन जो इसी मकसद के लिए है ताकि इस स्कूल में बनने वाले जो स्कूल है उसमें अमीर, गरीब, यतीम, मजदूर, किसान के बच्चे एक छत के नीचे एक बेंच पर पढ़कर हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचकर मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ये मौजूदा जगह और इसके अलावा जो इसकी जो जगह है उस जगह यही वो मकाम है जिसमें वो नेशनल लेवल पर तालीमी मजबूत और महफूज स्कूल बनने जा रहा है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस पूरे तालीमी मंसूबे पर जो बुनियाद से लेकर फिनिशिंग तक का कुल खर्च है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए का है। 7 करोड़ रुपए का है। और मैं समझता हूं कि ये 7 करोड़ रुपए अगर मुल्क भर के मुसलमान सिर्फ 100 रुपया देने का आज़्म कर ले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इंसानियत को अंधेरों से निकालकर तालीम, इज्जत और कामयाबी की रोशनी में लाकर खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ आपके 100 रुपए से। मगर शर्त है कि इस वीडियो को देखकर तबसरा करने के बजाय, नेगेटिव कमेंट्स करने के बजाय दिए गए अल अमान एजुकेशनल ट्रस्ट के स्कैनर या इसका अकाउंट नंबर, मैं आपको इसका अकाउंट नंबर भी बता देता हूं। इसका अकाउंट नंबर है 49122160, यानी 60 लगातार 00000044, लास्ट में 44। तो ये इसका अकाउंट नंबर है। आप हजरात से गुजारिश है कि इसी अकाउंट नंबर और इसी स्कैनर के जरिए इस तालीमी मिशन में अपने हिस्से का सिर्फ 100 रुपया देकर इस मिशन को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और लाखों दिलों तक पहुंचाइए। हिंदुस्तान के कोने कोनों तक पहुंचाइए। ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं इसी दर्द को दिल में लिए गुज़िश्ता रमजानुल मुबारक में इसी इदारे में अहले फिक्र और दानिश्वर अफराद के साथ हमने पहली मीटिंग की और आज हम वही दर्द, वही जिम्मेदारी लेकर आपके सामने खड़े हैं ताकि कल हमारा नामो निशान मिटने से बच जाए। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सहाबाए किराम की औलाद मुर्तद हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाने वाले, उनके बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो यहूद व नसारा है। आज मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर हमारे बच्चों में जो वेस्टर्न कल्चर का तूफान उरूज पर है, उससे अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। क्योंकि ईमान के लुटेरे
आज बच्चों के दिलों से दीन और ईमान को भी निकालना चाह रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यही मुसलमान आज से 100-150 साल पहले तक दुनिया की अक्सर नई नई चीजें ईजाद करके इल्म की बुनियाद पर दुनिया को बदलने का शुरू दिया, लेकिन जब से मुसलमानों ने अपने तालीमी इदारों पर मेहनत करना छोड़ दिया तो दुनिया वालों ने हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफियां नहीं किया बल्कि हमारा मजाक बनाया, हमारी तौहीन की गई, हमारे बच्चों के फ्यूचर को खामोशी से दफन किया गया और वो बच्चे गली कूचों और सड़कों के किनारों में जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लिहाजा मैं इसी दर्द को देखते हुए पिछले 5 सालों से मैं ये इस मिशन में लगा हुआ हूं और आज पिछले 5 सालों से इस इदारे में मैं बच्चों के बीच खड़ा होकर ये सारी चीजें देखकर आज आपके सामने हाजिर हूं। इसलिए अल्लाह का वास्ता इस मिशन को ठुकराइएगा मत, क्योंकि आज अगर हम ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए तो कल पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। आज मौका है हमें कम से कम 10 साल एजुकेशन पर मेहनत करके हालात को बदलने का, क्योंकि हालात को कोई और नहीं बदल सकता। हालात सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से बदलेगा, हालात सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से बदलेगा। लेकिन अफसोस है कि आज हम एजुकेशन सिस्टम से इतने दूर हो चुके हैं कि दुनिया हमें जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा समझती है। और आपको पता है कि दुनिया मुर्दों को क्या करती है? दुनिया मुर्दों को दफनाती है, दुनिया मुर्दों को जलाती है, दुनिया मुर्दों का पोस्ट मातम करती है। आज दुनिया हमें भी मुर्दा समझकर अल्लाह के कुरान का मजाक बनाती है, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की गुस्ताखियां करती है, हमारी कौम की तौहीन की जा रही है, हमारे कौम के बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज उनके फ्यूचर को खामोशी से दफन कर दिया जाता है और वो बच्चे दुनिया के कोने कोने में भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आज अगर हमारे पास एजुकेशन सिस्टम मजबूत होता तो हमारे बच्चे भी दुनिया के बड़े बड़े इदारों में, बड़ी बड़ी जगहों में, सरकारी और गैर सरकारी प्रोफेशनल कामों में अपनी जगह बनाकर बिरादरान वतन को भी काम आते। लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब भी वक्त है कि हम एक मजबूत और महफूज स्कूल कायम करें जहां हमारे बच्चे उस मजबूत और महफूज स्कूल में पढ़कर अपनी सलाहियत को अपनी ही मिट्टी में बोए, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ की मिट्टी बड़ी नम है, हमें इसको शानदार बनाना है। हमारे बड़ों ने यहाँ दीन की हिफाजत के लिए उलमा हुफ्फाज की तैयारी का बेड़ा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस मिशन में कामयाब रहे। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं और ताउन के जरिए यह मिशन भी कामयाबी की रोशन मिसाल बनेगा। मैं आपको हकीकत बताऊं तो सिर्फ 3% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, आज उस 3% बच्चों की कामयाबी को देखकर दुनिया वालों के पेट में दर्द होता है कि कुछ लोग यहां तक कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मदरसे को स्कूल क्यों नहीं बना दिया जाता। जबकि मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ 3% बच्चे हैं, बाकी इधर 97% बच्चों को सर सैयद अहमद खान ने उसी वक्त में डॉक्टर, इंजीनियर और साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके माशी निजाम को मजबूत करने का ख्वाब दिया था। लेकिन हमारी गफलत और लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि आज के हालात में 100 बच्चों में बमुश्किल 15 से 16 बच्चे मैट्रिक पास कर पा रहे हैं और मैट्रिक के बाद यह तादाद घटकर 6 से 7% रह जाती है। बाकी 92% बच्चे आज भी गुर्बत की दीवारों से टकराकर जिंदगी की अंधी गलियों में गुम हो जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी कौम ख्वाब गफलत में डूबी हुई है। आज हजारों और लाखों रुपया वाहियात और फजूल रस्मों में बर्बाद कर देती है। मगर अफसोस कि एक स्कूल, एक तालीमी निज़ाम और एक मिशन की कामयाबी पर खर्च करते वक्त दिल डगमगा जाता है। इसलिए मैं आज पूरे ईमान और एतमाद के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस मिशन का साथ दिया तो अल्लाह ताला आप पर अपना खास इनाम अता फरमाएगा। उसके असरात आप इस दुनिया में भी देखेंगे और मरने के बाद भी अल्लाह को कह सकेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने अपने कौम के बच्चों को दीन और ईमान के साथ मजबूत और महफूज माहौल में अमीर, गरीब, यतीम, मजदूर, किसान के बच्चों को एक छत के नीचे एक बेंच पर पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके माशी निज़ाम को मजबूत करने के लिए एक मौलाना को स्कूल का मिशन उठाते देखा तो हमने उसका साथ दिया था सिर्फ तेरी रजा के लिए। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि अल्लाह की रजा के लिए इस मिशन का साथ दीजिए, क्योंकि मैं इसी काम के लिए पेट भरे लोगों से उम्मीद की थी
लेकिन वहां ज़मीर सोए हुए मिले। इसलिए आज मैं मुल्क भर के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि वो आए और अल अमान एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए जो बनने वाले स्कूल है अल अमान ग्लोबल स्कूल, अल अमान ग्लोबल स्कूल के क़याम की इस मुहिम का हिस्सा बने। आइए, अल अमान एजुकेशनल ट्रस्ट बिहार का ये मिशन अमीरों की ज़कात से नहीं बल्कि गरीब माँ की दुआओं के जरिए मुल्क भर के मुसलमानों के हलाल कमाई के सिर्फ 100 रुपए से कामयाब करके मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन कीजिए। आइए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने हिस्से का सिर्फ 100 रुपया इस तालीमी मिशन में देकर इस फिक्र को, इस मिशन को अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और लाखों दिलों तक पहुंचाइए, ताकि वक्त रहते हुए हम अपने हालात को बदल कर मुल्क व मिल्लत और बिरादरान वतन के लिए काबिल फ़ख्र बन सके। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर कि आप हजरात इस पर तवज्जो दीजिएगा और इस मिशन का साथ दीजिएगा। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे और बिहार के अंदर ये नेशनल लेवल पर बनने वाले स्कूल के ज़रिए अमीर, गरीब, यतीम, मजदूर, किसान के बच्चे भी एक छत के नीचे एक बेंच पर पढ़कर हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे इंशाअल्लाह।